everyone, welcome to the first episode of the Aussified Indian podcast. I'm so excited to be finally recording the first episode. I've been wanting to do this for a very long time, by the way. So this podcast is going to be really exciting. यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपसे बहुत सारी बातें करूंगी. लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करूंगी. इमिग्रेंट्स की लाइफ कैसी होती है, स्टूडेंट्स की लाइफ कैसे होती है, जो नया यहाँ पे आना चाहता है उनके लिए व्हाट दे नीड टू एक्सपेक्ट. एंड इन दिस शो आई विल आल्सो बी इनवाइटिंग अ लॉट ऑफ गेस्ट जो कि स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बिजनेस फील्ड से हो सकते हैं और एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं जो अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं यहाँ पे और 15-20 साल से ऑस्ट्रेलिया में सक्सेसफुली रह रहे हैं, और कुछ बिल्डर्स, समबडी फ्रॉम रियल एस्टेट. तो ये सारे एपिसोड्स मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, विच विल बी कमिंग ऑन दिस चैनल वेरी सून. सो प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट. एंड दिस पॉडकास्ट, द ऑडियो वर्जन ऑब्वियसली विल बी ऑन स्पॉटिफाई. तो अगर आपको वो सुनना है तो आप लिंक में जाके स्पॉटिफाई में भी मुझे फॉलो कर सकते हो. So since this is the first episode, I thought I should start with a brief introduction about me and my story in Australia. तो मेरा नाम वर्षा है, जो कि मेरे पॉडकास्ट को पहली बार सुन रहे हैं या जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं. मैं ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट 8 साल से रह रही हूँ. तो यहाँ पे मैं एज ए स्टूडेंट आई थी इन द ईयर 2015 टू डू माई मास्टर्स, और तब से मैं यहीं पे हूँ. वैसे मेरा ओरिजिनल प्लान था कि मैं यहाँ पे 2 साल आऊँगी, अपना मास्टर्स करूँगी और 2 साल वर्क करूँगी फुल टाइम और अच्छे खासे पैसे कमाऊंगी और वापस इंडिया आ जाऊंगी. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. मैं 8 साल हो गए वहीं पे हूँ और या वापस आने का अभी तक मैं सोच नहीं रही हूँ. बट एनीवेज, आई थिंक दिस इज द स्टोरी ऑफ अ लॉट ऑफ इंडियंस हु गो टू ऑस्ट्रेलिया. हम सोचते हैं कि हम वापस आ जाएंगे, बट पता नहीं क्या होता है कि आप वापस ही नहीं आ सकते. ऐसा नहीं कि मुझे कोई आना नहीं है ना, मुझे इंडिया भी इक्वली बहुत पसंद है. आई वुड लव टू सेटल डाउन, बट फॉर सम रीजन इट जस्ट डजंट हैपन. लाइक अब जब यहाँ पे होते हो आपको लगता है कि यार इंडिया कितना अच्छा है, और जब आप इंडिया में होते हो तो आपको लगता है यार आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा ज्यादा मजा आता है. तो या आप ना यहाँ के रहते हो ना वहाँ के रहते हो. एनीवेज, स्टोरी ऑफ आवर लाइव्स. मूविंग ऑन, लाइक आई वाज सेइंग, मैं आई थी यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए. उसके बाद मैंने अपनी जॉब करी आईटी फील्ड में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, मोस्टली सेल्स में ही रही हूँ मैं. और उसके बाद मैं अभी करेंटली लास्ट 2-3 साल से अपना 2 बिजनेसेस चला रही हूँ, जिसके बारे में आपको मैं अगले वीडियोज़ में बताती रहूँगी. तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट. तो स्टार्टिंग फ्रॉम माई स्टोरी, तो जब मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आई तो मैं यहाँ पे आई थी 2015 में. एंड द रीज़न वाई आई चोज टू कम टू ऑस्ट्रेलिया इज़ बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज़ ईजी टू गेट अ स्टूडेंट वीज़ा व्हेन इट कम्स टू मास्टर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको GRE और कैट एग्ज़ाम ये वो कुछ नहीं लिखना होता. तो मैं यहाँ पे अपना मास्टर्स ऑफ बिजनेस करने आई थी, और जैसे मैंने बोला एडमिशन बहुत इजीली मिल जाता है यहाँ पे. आपको सिर्फ PT और आपका जो IELTS का स्कोर होता है, इवन दैट्स व्हाट यू नीड, एंड ऑब्वियसली योर बैचलर्स मार्क्स एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस व्हाई यू वांट टू डू योर मास्टर्स एंड ऑल दैट जैज, जिसके बारे में भी मैं वीडियोस और बनाती रहूँगी. और एनीवेज, तो एडमिशन तो मिल जाता है किसी को भी ईजिली यहाँ पे. तो मेरा एडमिशन हुआ सिडनी में. I chose to go to Sydney because Sydney is like the happening city as we all see everywhere. और I'm come from a middle class family जहाँ पे ये बिलीव है कि बाहर जाना और अब्रॉड जाके पढ़ना ये सिर्फ बड़े लोग और पैसे वालों के चोचले हैं, और मिडिल क्लास वाले ऐसा नहीं कर सकते. लेकिन मुझे भी ऐसा बहुत टाइम तक लगता था. बट एक्चुअली जब आप डिग इन करते हो और रिसर्च करना शुरू करते हो तो इट्स नॉट अ बिग डील. अगर आप सच में करना चाहते हो और अगर आपके पास पोटेंशियल है कि आप कोलैटरल वगैरह दे के यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पुटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर पेरेंट्स, यू कैन डेफिनेटली गो. एंड वही मैंने करा. तो अब माई डैड वॉज रियली सपोर्टिव, माई पेरेंट्स वर रियली सपोर्टिव. तो ये मेरी फैमिली से ऐसा कोई गया नहीं है बाहर. वैसे मैं बिलोंग करती हूँ यूपी बिहार साइड से, जहाँ पे लड़कियाँ नहीं जाती हैं बाहर. बट मेरे पेरेंट्स बहुत ही कूल हैं उस मामले में. दे आर अ लिटिल कंजर्वेटिव, बट व्हेन यू एक्सप्लेन देम द इम्पोर्टेंस इन ऑल दैट, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड दे आर काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव इन दैट वे. तो एनीवेज, उन्होंने मुझे परमिशन तो दिया कि हाँ भाई जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, एंजॉय कर, जो तुझे करना है, आगे बढ़ना है लाइफ में एंड ऑल दैट. सो आई वेंट, आई वॉज ऑल सेट टू गो. मेरा वीज़ा वगैरह आ गया. और अब क्या है कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप्स मैंने ज्वाइन कर लिए फेसबुक पे ऑलरेडी, ऑस्ट्रेलिया आने से पहले ही. और अब मैं यहाँ पे पहला अपने को स्ट्रेस क्या होता है, बिकॉज अपन होते भी मिडिल क्लास हैं,
मेरे को ये एक्साइटमेंट नहीं थी कि वहाँ जाके यार मैं ओपेरा हाउस जाऊँगी, ये करूँगी, पार्टी करूँगी, फन करूँगी, ये मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं चल रहा था। मेरा फर्स्ट दिमाग में ये चल रहा था कि यार मैं इतना बड़ा लोन लेके जा रही हूँ, है ना? एंड ऑस्ट्रेलिया की फीस वगैरह एक्सपेंसिव है और सिडनी बीइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन टर्म्स ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस। तो मेरा सबसे बड़ा टेंशन था कि यार जाते ही मुझे अपना इंस्टॉलमेंट भरना है, ईएमआई, और मेरी तो बहुत ही गंदी वाली बेइज्जती हो जाएगी अगर मैंने अपने पापा को बोल दिया कि भाई आप भर दो ना 1-2 महीने का। भर तो सकते हैं वैसे, माई डैड वॉज रियली कूल, ही इज नो मोर विथ मी, आई लॉस्ट हिम लाइक 2 years ago। बट जब भी वो थे, मेरे पापा बहुत कूल थे इस मामलों में कि ही वुड नेवर पुट प्रेशर ऑन मी कि भाई तुझे करना ही पड़ेगा, तुझे ये पैसे भरने ही हैं। ही वॉजंट लाइक दैट। अगर उनको स्ट्रेस भी रहेगा ना, ही वॉज लाइक ही वुड नेवर टेल मी, he would never pass on that stress or pressure to me, right? I think all dads are like that. So he was really chilled out. लेकिन मुझे था कि नहीं यार, मैं अपने पापा को प्रेशर नहीं दूंगी, ठीक है, मैं अपना खुद से ही करूंगी, और it will be really not a good scenario when your parents are so supportive, right? You have to give them back as well, right? तो मुझे था कि नहीं यार, अपने को तो इंटरेस्ट अपना खुद का ही भरना है और लिविंग एक्सपेंसेस भी सारा खुद ही निकालना है। तो जाने से पहले ही मेरा पहले स्ट्रेस था कि यार मुझे जॉब कैसे मिलेगी, है ना? तो बहुत सारे लोगों से जो मैं चैट कर रही थी ग्रुप्स में, जो सीनियर्स थे वगैरह वगैरह दूसरे यूनिवर्सिटी से, तो स्टूडेंट ग्रुप्स जो होते फेसबुक पे, आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू प्लीज गो एंड जॉइन सच ग्रुप्स सो दैट यू कैन मेक फ्रेंड्स, और एक आइडिया मिल जाता है एक सिटी के बारे में जब आप लोगों से चैट करते हो। और मैं जिन भी लोगों से चैट कर रही हूँ, पता नहीं मेरी किस्मत ऐसी थी या क्या था, मुझे तो सारे नेगेटिव लोग मिल रहे हैं। मैं जिससे भी बात कर रही हूँ, लोग मुझे बोल रहे हैं इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलती, जॉब मिलने के लिए ना 6 महीने लगते हैं, 3 महीने तो मिनिमम लगेंगे, तुझे तो मतलब $5 पे काम करना पड़ेगा, $8 पर काम करना पड़ेगा, एंड ऑल दैट। तो मैं एक्चुअली वॉज रियली नर्वस क्योंकि मैं वहाँ पे किसी को जानती भी नहीं हूँ, है ना? तो मैं ऑब्वियसली नई कंट्री है, सब कुछ नया है, तो मैं आई एम जस्ट गोइंग बाय व्हाट दीज पीपल आर सेइंग। तो ये सब सुन सुन के मेरा प्रेशर और हाई हो गया। तो जहाँ तक मेरी फ्लाइट का टाइम आया ऑस्ट्रेलिया जाने तक, है ना, उस टाइम पे तो मेरे अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर था, और जो मैंने खुद ही सेल्फ क्रिएट किया है बाय द वे, एनीवेज। तो लेकिन जोश भी बहुत ज़्यादा था कि यार जाते ही अपन को तो जॉब लेनी है। सब बोल रहे कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि शायद सच में मार्केट बहुत घर खराब, या मे बी सच में मार्केट बहुत ही खराब है और मुझे शायद बहुत ही प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा इफ आई रियली नीड अ जॉब। सो आई वेंट इन, मैं शेयरिंग में रहती थी। एक लड़की जो मेरी रूममेट थी, वो लड़की तो अलग, उसका वो तो मेरे से 3 महीने पहले आई हुई थी एंड शी हैड नॉट फाउंड अ जॉब। तो उसके साथ रह के ऑस्ट्रेलिया पहुंच के तो मेरा और प्रेशर बढ़ गया। तो जाते ही लोग क्या करते हैं, ओपेरा हाउस जाते हैं, सिडनी हार्बर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, राइट? तो मैं बिल्कुल नहीं गई। मैं 3 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया आने के बाद आई वेंट टू हार्बर ब्रिज एंड व्हाटएवर, जो भी टूरिस्ट लोकेशंस होती है, मैं 3 महीने बाद गई। क्योंकि मैं आते ही अगले दिन मेरी फ्लाइट थी 16, अगले दिन सुबह उठ के फुल वेबसाइट्स, गमट्री, इंडीड, ये वो जो दुनिया की वेबसाइट बता दो, हर वेबसाइट पे जो जॉब मिले मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। रिलेवेंट, इरेलेवेंट, व्हाटएवर, एनीथिंग आई सी पार्ट टाइम आर एक्सेप्टिंग स्टूडेंट्स, आई स्टार्टेड अप्लाइंग। और बाय द वे ये सब मैं बोल रही हूँ बिल्कुल शो ऑफ करने के लिए नहीं, ठीक है? मैं सिर्फ ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब मैं बाहर आना चाहती थी तो मुझे नेगेटिव स्टोरी ज्यादा मिल रही थी। तो मुझे लगा कि मेरी स्टोरी पॉजिटिव रही है, तो मुझे लगता है कि मेरा फर्ज बनता है कि पॉजिटिविटी भी मैं लोगों को बताऊं ताकि लोग मोटिवेट हो यार। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही मुश्किल होता है, मैनेज सब कुछ हो जाता है, लोग कर लेते हैं मैनेज। तो एनीवेज, तो बाद में आके आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स। तो मुझे अपनी जॉब मिल गई फर्स्ट 5 डेज के अंदर। तो मैं, जैसे मैंने बोला, मैं रोज अप्लाई करती थी जॉब, सुबह शाम, मतलब ऐसी कोई जॉब नहीं जो मैंने अप्लाई नहीं करी है, ठीक है? तो एक बंदी का मुझे रिस्पॉन्स आया 4th डे, एंड लकीली दैट जॉब वाज लिटरली 2 streets away from my house, a really small business। ये जॉब मुझे मिला गमट्री से। गमट्री एक वेबसाइट है जो आपके पता चल जाएगा अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो। तो मार्केट प्लेस टाइप है जहाँ पे लोग एडवर्टाइज करते हैं, सामान बेचते हैं, जॉब्स के लिए बेचते हैं, घर रेंट पे चढ़ाते हैं वगैरह, सब कुछ वहाँ पे होता है बाय द वे। तो वहाँ पे स्मॉल बिजनेस गर्ल, द लेडी वाज फ्रॉम अफगानिस्तान एंड शी हैड पोस्टेड जॉब फॉर अ सेल्स एडमिन काइंड ऑफ अ रोल। सेल्स एडमिन, एडमिन सेल्स जो भी बुला लो, उठाई रिसेप्शन टाइप। तो रिसेप्शन कुछ था नहीं, मतलब वो घर से ही अपना बिजनेस करती थी एंड शी यूज्ड टू सेल hoodies and all these clothes to souvenir shops in Australia। तो वहाँ पे लगी मेरी पहली जॉब। शी यूज्ड टू पे मी $18 पर आवर। मेरे लिए तो बहुत काफ़ी था, मुझे लगा वाओ $18 पर आवर एंड ऑलरेडी गॉट अ जॉब। तो मेरी यूनी स्टार्ट होनी थी मंडे से, और फ्राइडे को मेरा इसका कॉल आया, और सैटरडे संडे मैंने ऑलरेडी 2 शिफ्ट कर ली थी। सो बाय द टाइम आई वेंट टू यूनिवर्सिटी आई हैड ऑलरेडी डन 2 shifts व्हिच आई वाज रियली हैप्पी अबाउट।
सो आई वेंट टू यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस के बारे में मैं एक अलग पॉडकास्ट बनाऊंगी जिसमें आई शेयर अबाउट माई एक्सपीरियंसेस, बट या कमिंग बिकॉज दिस इज स्पेसिफिक टू जस्ट जॉब्स, राइट? सो आई टॉक ओनली अबाउट जॉब्स हियर। सो मेरा जॉब ये शुरू हो गया, यूनिवर्सिटी में गई। अब धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा कि यार थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे मैनेज करना, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, आपको जॉब भी करनी होती है, असाइनमेंट भी करना होता है, ऊपर से खाना बनाने का मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा था, क्योंकि खाना बनाने में भी बहुत टाइम वेस्ट होता है, खाना बनाओ फिर बर्तन धो एंड ऑल दैट। तो मेरी जो रूममेट थी उसको फाइनली जॉब लग गई एक रेस्टोरेंट में, तो वो खाना लेके आ जाती थी। तो हमारा सीन तो सेट हो गया, बिकॉज शी विल वर्क इन अ रेस्टोरेंट एंड एंड ऑफ द शिफ्ट में आपको जो भी खाना होता है अच्छा ही खाना होता है ना, ऑब्वियसली, जो क्योंकि वो फेंकते नहीं है, आपको दे देते हैं कि आप घर ले जाओ। तो मुझे लगा यार इसका सीन सही है, तो वो खाना ले आती थी मेरे लिए, तो मेरा खाना तो सॉर्ट हो गया। एक और दिन होता था जब उसकी शिफ्ट नहीं मिलती थी, तो मुझे लगा कि यार तू मुझे जॉब लगवा दे एंड आई विल ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग, आई डोंट माइंड, लाइक यू नो, बट आई डू ओनली वन डे जस्ट फॉर द सेक ऑफ फूड, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में अंडर पे करते हैं। मैं ऑब्वियसली रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूंगी, लेकिन सिडनी में ही बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है वो, लेकिन वो बहुत कम पे करते थे, दे वर ओनली पेइंग लाइक $8 और व्हाटएवर। बट एनीवेज बट किया हमने उस टाइम पे, जस्ट खाना मिल जाता था, इसलिए 4 घंटे की शिफ्ट, तो 4 घंटे की शिफ्ट, उसके बाद खाना वाना दे के यू कम होम, तो सारा खाने का सीन सेटल हो गया, सब कुछ हो गया। इसके बाद मैं स्टूडेंट्स को ये रेकमेंड करूंगी कि जो भी ये सुन रहे हैं, डू नॉट गेट इनटू योर कंफर्ट जोन, क्योंकि इस पॉइंट तक क्या होता है कि आपकी जॉब वॉब चल रही होती है, आपका लिविंग एक्सपेंसेस चल जाता है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। मेरे पास अभी इतने पैसे आ गए थे कि मैं अपना लिविंग एक्सपेंसेस भी चला रही थी, और जो मेरे को इंडिया पैसे भेजने होते थे फॉर माई लोन, आई वॉज ऑल्सो एबल टू कवर दैट अप, बट आई डिडंट वांट टू स्टॉप राइट हियर, राइट? देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर मोर जॉब्स इन कोल्स एंड वुलीज, क्योंकि ऐसी जो जॉब्स होती है आपको प्रॉपर शिफ्ट टाइमिंग्स मिलती है आपकी, और आपका जो पे होता है बहुत अच्छा होता है, स्पेशली अगर आपको वीकेंड्स की शिफ्ट मिल गई तब तो आपको $30 पर आवर मिलता है। $30 कहाँ और $18 कहाँ, तो स्लोली आई स्टार्टेड डूइंग दैट। और फिर मुझे यूनिवर्सिटी में किसी ने बताया कि यार अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो यू कैन एक्चुअली अप्लाई फॉर योर परमानेंट रेसिडेंसी। तो मैं तो ऑस्ट्रेलिया सोच के ये गई थी कि यार मैं 2 साल काम करूंगी, 2 साल यू नो काम, लाइक आई वर्क, आई फिनिश माई स्टडीज, डू 2 years वर्क एंड देन कम बैक। I never knew about this concept of permanent residency at all, because if I had known I would probably apply for my permanent residency from India and go, right? मैं क्यों student फीस भरूंगी लाइक 26-28 lakhs एंड ऑल दैट, बट एनीवेज तो मुझे वहां पे पता चला कि यार परमानेंट रेसिडेंसी करके कोई चीज होती है जो इंजीनियर्स को मिलती है। देन आई स्टार्टेड गोइंग टू ऑल द एजेंसीज इन द वर्ल्ड। सिडनी की ऐसे एक भी एजेंसी नहीं है जहां मैं नहीं गई हूँ, इमिग्रेशन एजेंसीज, क्योंकि कंसल्टेशन तो हर जगह फ्री होता है मोस्टली। तो वहां जाके मैं सबसे पूछ की कि सच में मेरा PR हो सकता है, डू यू थिंक रियली आई एम एलिजिबल? तो आई वॉज शॉर्ट ऑफ एज, क्योंकि एज के आपको 25+ के ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, एंड आई वॉज यंगर, less than 25 then. So I was waiting to turn 25, और मैंने सारी प्लानिंग करनी शुरू कर दी, PT की प्रिपरेशन शुरू कर दी, CDR असेसमेंट शुरू कर दिए, जो कि पूरा प्रोसेस होता है अगर आपको चाहिए परमानेंट रेसिडेंसी का प्रोसेस। आई एम हैप्पी टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। तो वो सारा करके फाइनली PR अपनी आ गई 1.5 साल में। Then I started working. I started working in IT. मोस्टली मेरा IT सेल्स में ही एक्सपीरियंस रहा है, और जॉब मिलना सेल्स में तो हमेशा ईजी होता है मेरे एक्सपीरियंस में, क्योंकि सेल्स में हमेशा नीड होती है, और IT में भी बहुत सारे स्कोप हैं यहाँ पे। तो इफ़ यू आस्क मी अबाउट जॉब्स, आई डोंट थिंक इट्स दैट डिफिकल्ट, एंड स्पेशली इफ समबडी वांट्स टू गेट इनटू सेल्स, सेल्स इज द ईजीएस्ट, क्योंकि सेल्स में हमेशा ओपनिंग होती है, कहीं ना कहीं तो आपकी होती ही है। तो मैं IT सेल्स में गई, 5-6 साल तक मैंने आई थिंक काम किया। उसके बाद आई डिसाइडेड टू do my own business, because I've always wanted to get into business, and I wanted to have my own company and stuff. तो वो मैंने स्टार्ट किया 2 साल पहले, और अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो मेरी 2 कंपनी हैं जो मैं चला रही हूँ, एंड इट्स ऑल गोइंग फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट माई स्टोरी। आई गेस, आई होप मैंने ज़्यादा आपको पकाया ना हो। तो ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया है, वैसे डिटेल में जाके मैं बहुत सारी स्टोरीज बता सकती हूँ, बट आई थिंक बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एपिसोड, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन आई विल बी गेटिंग। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो about how you felt about the whole video, and if you liked it, I'll definitely come up with more such content. So I think that's all for today. I will see you in the next one. Until then, take care. Bye.